काजर भी। तभी श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया है। तो ये तो अग्नि तत्व का सूर्य है। परमात्मा सूर्य के समान है। लाखों सूर्य की रोशनी वाला वो अव्यक्त सूर्य है, जो कभी उगता नहीं है, जो कभी छुपता नहीं है। वो शीतल रोशनी वाला, वो सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्रेम करने वाला वो सूर्य है। उस सूर्य की किरणें प्रतिभाषित होती हैं पूरे सर्वत्र ब्रह्मांड में। यानी कि किरणें अलग अलग जगह फैलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, सर्वत्र फैलती हैं, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, सामने भी, पीछे भी, चारों तरफ। और चेतन है वो, यानी वो सोता नहीं है। उसमें हलचल निरंतर, प्रतिपल निरंतर, वो जागृत है, वो चेतन है, वो भासता है, प्रतिभाषित होता है वो। यानी कि किरणों से जब किरणें टकराती हैं तो प्रतिभाषित होता है। मतलब किरण जब किरण से टकराती है तो प्रतिबिंबित होता है। यानी कि सूर्य जहाँ किरण टकराती है वहाँ भी बन जाता है। जिस प्रकार हमारा ये सूर्य सौरमंडल का, जिसे हम सूरज कहते हैं, जब घास पर ओस पड़ी होती है, बूंदें पड़ी होती है, उन बूंदों पर, ओस में जब ऊपर से सूर्य आता है तो दिखाई देता है, सभी बूंदों में वो एक समान दिखाई दे रहा होता है। उसको हम प्रतिबिंबित कहते हैं कि एक सूर्य ऊपर है और लाखों सूर्य बूंदों में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह जो परमात्मा सूर्य है वो प्रतिभाषित होता है, किरणों में बट जाता है और सब जगह वो दिखाई देता है। तो उसी से ही ये सृष्टि बनती है सूक्ष्म में। यानी जिसे हम आत्मा कहते हैं वो प्रतिभाषित हो जाती है। एक सूर्य में से लाखों खरबों आत्मा में से आत्मा, आत्मा में से आत्मा, आत्मा में से आत्मा एक पेड़ के तनों की तरह निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे बीच में जड़ है और चारों तरफ एक जाल बन गया है आत्माओं का, प्रतिभाषित होती जाती है। एक में से एक, एक में से एक, एक में से एक। सूक्ष्म की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आप सोचिए, जब वो सूक्ष्म में वो सितारे बन गए हैं, खरबों में, लाखों में, खरबों में, करोड़ों में प्रतिभाषित हो गई है, तो जो सूर्य है वो सेम सूर्य वहाँ बन गया है। लेकिन जो गुण सूर्य के हैं वो उसके तो नहीं हो सकते ना, वो तो एक आईना है। अब आप अपने आप को शीशे में देखें, आप यदि बिंब हैं तो शीशे में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। जो आप है, जो फीलिंग्स आपके अंदर है, वो शीशे वाले में तो नहीं होगी ना। जो बुद्धि आपकी है वो बुद्धि उसकी तो नहीं हो सकती ना। मान लीजिए उसके अंदर भी बुद्धि आ गई, आप में भी बुद्धि है, तो जो आप सोचेंगे वो वैसा वो तो नहीं सोच सकता। और आप शीशे वाले से बात तो नहीं कर सकते और शीशे वाला आपसे नहीं बात कर सकता, दोनों अलग अलग रहेंगे ना। लेकिन आपकी वजह से वो शीशा है और वो शीशे में जो बिंब, प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी आपकी वजह से है। तो इसी प्रकार से श्री राम सूर्य है। श्री राम की वजह से ये सारे प्रतिभाषित सूर्य दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हम आत्मा भी कहते हैं, उन्हें हम अंतःकरण भी कहते हैं, उन्हें हम महातत्व भी कहते हैं। अब वो महातत्व, वो बुद्धि, वो मन, वो
प्रतिभाषित बिंब, प्रतिबिंब, उसमें और भी निकलते रहते हैं, प्रतिपल क्रिया होती रहती है, निरंतर हो रही है। तभी परमात्मा को अनंत कहा गया है कि परमात्मा अनंत है तो उसकी आत्मा भी अनंत है। तो आत्मा परमात्मा अनंत है, तो आत्मा किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। देखने में सेम है लेकिन दोनों के गुण अलग हैं। देखो, परमात्मा ना हो तो आत्मा नहीं होगी, और आत्मा नहीं होगी तो अंतःकरण नहीं होगा, अंतःकरण नहीं होगा तो मन नहीं होगा, मन नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं होंगी, इंद्रियां नहीं होगी तो शरीर नहीं होगा। तो परमात्मा से अनंत आत्माएं बनती हैं, जिन्हें हम जीवात्मा भी कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं। और अंतःकरण से बनता है मन, बुद्धि, अहंकार। उसी से मन बनता है, उसी से बुद्धि बनती है, महातत्व बनता है, उसी से अहंकार बनता है। अहंकार क्या होता है? जैसे सागर है, सागर में अनेकों बुलबुले पैदा हो गए, तो एक जो बुलबुला है जो खड़ा हुआ है वो एक अहंकार खड़ा हुआ है, यानी कि वो बोलता है मैं हूँ, दूसरा बोलता है मैं हूँ, मेंढक की तरह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। बहुत सारे मेंढक पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब बुलबुले पैदा हो जाते हैं। अब सागर ने तो कुछ बोलना है, कुछ करना है इस संसार में, तो क्या करेगा? वो बुलबुलों के द्वारा ही तो बोलेगा, बुलबुला के द्वारा करेगा। और बुलबुले की उम्र क्या होगी? वो तो कुछ समय आएगा और कुछ करेगा, सृष्टि बनाएगा और फिर चला जाएगा मैसेज देके। तो इसी प्रकार से वो चेतन सागर, वो परमात्मा, वो राम, सर्वत्र राम प्रतिभाषित हो रहा है कण कण में, जन जन में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि हम किसके रूप हैं, किसके आकार हैं। वो असीम है या सीमित हो जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग रूपों में आ जाते हैं, पर सारे रूप तो उसी की है। यानी अंतःकरण सारे उसी की है, सूक्ष्म में आत्मा तो उसी की है। उस आत्मा के ऊपर आभा मंडल, जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति चढ़ जाती है और प्राकृतिक हमारा शरीर बन जाता है, लेकिन अंदर चेतना तो वही है। लेकिन ये प्राकृतिक शरीर, जो कपड़े वस्त्र मिलते हैं, ये तो कुछ समय के लिए हैं। जिस प्रकार हम इस शरीर में कुछ समय के लिए कपड़े पहनते हैं, फिर ये मैले हो जाते हैं, हम उतार देते हैं और फिर बदल लेते हैं। इसी तरह वो चेतना, वो अंतःकरण बस आता है धरा पर, वस्त्र बदलता है, ये पंच तत्व का चोला पहनता है और किसी के घर में अपने भाग्य से जन्म लेता है और अपना कार्य करता है और समय के अनुसार वो चला जाता है। तो समय कौन बांधता है उसका? उसके कर्म। तो जैसे कर्म करता है उसका भाग्य बनता है, उसका शरीर बनता है, उसका मन बनता है। मन कैसे बनता है? संग से, संग के द्वारा मन बनता है। जैसे संग में रहता है उसका मन बनता है, जैसा वो आचरण करता है, जैसा खान पान करता है उसका मन बनता है। शुद्ध खाएगा, शुद्ध माहौल में रहेगा तो शुद्धता रहती है, तो शुद्ध विचार आते हैं, तो शुद्ध कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। जिस प्रकार मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य किया, भगवान राम को मंदिर में बैठा दिया, आप सोचिए उनके स्वरूप को। तो आप जिस मूर्ति का आप पूजा करने जा रहे हैं, अर्चना करने जा रहे हैं, उसमें राम को देखें, उस राम को देखें, और जन जन में उस राम को देखें। यदि आप पूरे संसार को एक नज़र से देखते हैं तो आपकी नज़रें कौन सी होगी? आप सोचिए, अपनी नज़र को सोचिए कि आप किस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं। जिसे वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है ना, कि हम पूरे संसार को एक परिवार की तरह देखें। तो वो नज़रें हमारी होनी चाहिए। हम ज्ञान से बहुत ऊपर तो चले गए हैं, लेकिन हमें आधार नहीं भूलना चाहिए। हम अपने आधार को सबसे पहले जानें कि हमारा आधार क्या है। हमारा आधार है राम, परमात्मा। हमारे अंदर वो है, सभी में है, मगर हर कोई नहीं जान पाता कि हमारे अंदर क्या है।
हम आत्मा तक तो पहुंच जाते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच पाते। चलो मान लो आत्मा तक भी जान लिया, उसके बाद आप सोचिए, तो हमें मिटना होगा, मौत को गले लगाना होगा। मौत कैसी? ये जो शरीर के कपड़े पहने हुए ना पंच तत्वों के, एक बार हमें ध्यान में जाकर उसको मिटाना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने शरीर को मिटाएं, अपनी बुद्धि को मिटाएं, अपनी इंद्रियों को मिटाएं, अपने मन को मिटाएं। किस प्रकार से? आप ध्यान में गए, ध्यान में बैठे, हमने विषयों का चिंतन किया। उन पंच तत्व की दुनिया में 5 इंद्रियों से विषयों का चिंतन किया जाता है। जिस प्रकार आँखों से दृश्य देखे जाते हैं और कानों से शब्द सुने जाते हैं और वाणी से शब्द बोले जाते हैं और जीवा से रसना इंद्री से स्वाद लिया जाता है और नासिका से सुगंध ली जाती है और पंच तत्व के शरीर से आभास किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। तो ये 5 तरह के विषय इंद्रियों के द्वारा जो हम करते हैं, इन सबको हमें भूलना होगा। हमें देखना होगा कि हमारी आँख की आँख जो अंदर बैठी है, हमें उस पर केंद्रित होना है। ये तो आँखें हमारी आर्टिफिशियल है, पंच तत्व की कुछ समय के लिए हमें मिला है चश्मा, जो हमें शरीर में मिला है बाहरी रूप देखने के लिए। हमें अंदर दृष्टि को देखना होगा कि हमारी आँख की आँख कौन सी है। तो उस आँख पे हमें ध्यान लगाना है। वो हमारी दोनों आँखों के बीच में जैसे तीसरा नेत्र कहा गया, हमें वहाँ केंद्रित होना पड़ेगा। जब हम वहाँ केंद्रित होंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हमें इन विषयों के चिंतन से हट करके और जो ज्ञान इंद्रिय हमारे अंदर बैठी है उसको भी हमें शून्य करके और आगे बढ़ना है। हमें मन तक पहुंचना है। फिर मन क्या कर रहा है? मन बाहरी रूप को देख रहा है, बाहरी वाणी को सुन रहा है, बाहरी कार्यों को देख रहा है और मन इंद्रियों के द्वारा वो देख रहा है। इंद्रियां शरीर के द्वारा देख रही है, कार्य शरीर कर रहा है। तो हम शरीर से भी हटे, इंद्रियों से भी हटे, मन से भी हटे। फिर आगे हम मन पे स्थित हो गए, मन को एकाग्र किया। अब आप ये देखिए कि मन को कौन देख रहा है। देखो, मन तो बाहर की चीज़ों को देखता है, लेकिन जो मन को देखता है वो तीसरी आँख, हमें उसमें स्थित होना है। वो तीसरा नेत्र उजागर, हमें उस पर सवार होना है, उसको देखना है कि मैं मन को कैसे देखूं, अपनी बुद्धि को कैसे देखूं, अपने शरीर की इंद्रियों को कैसे देखूं, शरीर को देखूं कैसे देखूं, ये संसार को कैसे देखूं, इस जगत को कैसे देखूं। तो ये सब कार्य किसका है? मन का। आप मन से परे जा कर के अमन में जाइए। अमन में जैसे जाते हैं आप, तब आपको शून्यता दिखाई देती है, जिसे हम समाधि कहते हैं। समभाव यानी स्थित प्रज्ञा अवस्था, हम वहाँ आकर के स्थित हो जाते हैं। स्थित होने के बाद फिर हम देखते हैं सूक्ष्म दुनिया, आकारी दुनिया, कि एक आकार में किस प्रकार से ये अंतःकरणों ने किस तरह से सीमित शरीर बनाए हुए हैं, सीमित आकार बनाए हुए हैं, जो कुछ पल के हैं। अपने भाग्य से ये लोग चलते हैं और भाग्य के अनुसार मर जाते हैं। ये आकार जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर अपने वास्तव अस्तित्व को देखते हैं। वास्तविक अस्तित्व क्या है? और ऊपर उठते हैं तो हमारा जो अंतःकरण है और उससे ऊपर, जिसे प्रतिभाषित कहा गया है, जहाँ से एक सूर्य की किरणें निकल रही है, उस चीज़ पर जब हमारा ध्यान जाता है
उस सूर्य में स्थित हो जाते हैं। और हम क्या, हम हैं ही सूर्य। हम नहीं जान पाते कि हम कौन है। मन से परे जो अमन है वही तो वो है। तीसरा नेत्र ही तो परमात्मा है। उस सत्य में जब हम स्थित होते हैं, उस सत्य में बैठ कर के जब हम देखते हैं कि सामने हमारा प्रतिबिंब है और हम प्रतिबिंब में समाये थे, अपने आप को अंतःकरण समझ रहे थे और मन समझ रहे थे और शरीर समझ रहे थे, लेकिन अपने स्वरूप को हम नहीं पहचान पाते उसमें। लेकिन जब हम अच्छे से और ध्यान में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ही तो राम है। जन जन में तो वो राम है। तो हमने मतलब पुराने ज़माने में ऋषि, जब राम, दशरथ पुत्र राम भी नहीं थे, जो उनके पिता थे, उन्होंने राम जो नाम रखा परमात्मा का नाम था, तो उसी नाम से तो अपने पुत्र का नाम रखा था। तो सोचिए, नाम में इतनी शक्ति है कि उनके अंदर परमात्मा के गुण आ गए। पत्थरों पर नाम लिखा राम का, तो देखो सेतु बन गया, पूरे समुद्र में पत्थर तैरने लगे। उस नाम में इतनी शक्ति है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। उस परमात्मा को जाने। हम अलग अलग नामों से तो उसको जानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है। तो उस राम के नाम में कितनी शक्ति है, उस राम को जाने। और वही राम हर इंसान की मूर्त में है। अगर यदि मंदिर में बिठा करके हम उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं भाइयों? आप बताइए। मंदिर में हम किसको पूजने जा रहे हैं? आप सोचिए। वही शंकर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही राम है, वही कृष्ण है। जितने भी इस दुनिया में नाम है सब वही तो है। वो राम भी वही है, रहीम भी वही है, नानक भी वही है, सब तो वही है। बताइए उससे अलग क्या है? एक ही तो एनर्जी है, एक ही तो सागर है, एनर्जी का सागर, जो लीला कर रहा है इस जगत में। उसके अलावा दूसरा तो कोई हो तो मुझे बताइए। कोई फैक्ट्री है कि तुम्हारे बनाने की, शरीर बनाने की, तुम्हारी आत्मा बनाने की कोई और एनर्जी है क्या? लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। एक ही एनर्जी होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी अपने जब रंग बदलती है तो नेगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी तो है ही है। वो पॉजिटिव एनर्जी से सारे रंग बनते हैं, सारी कलाएं बनती हैं। आप गंगा का पानी बह रहा है, उसमें कलर डाल दीजिए, तो जैसा कलर डालोगे वैसा कलर बन जाएगा। काला डाल दो तो काली गंगा हो जाएगी। उसको थोड़े से पार्ट को नाले में बहा दोगे तो नाला बन जाएगा, वो नेगेटिव कहलाएगा। है तो पानी गंगा। तो उस सागर की सारी लहरें हैं, उन लहरों को ना देख करके उसके अस्तित्व को देखिए, है तो उसमें जल ही ना। तो सागर इतना बड़ा अब अपने आप को प्रस्तुत कैसे करे? वो तो बुलबुले के द्वारा ही कर सकता है ना। मन रूपी लहरें आती है और सागर में बुलबुले बनाती है, और बुलबुलों के द्वारा सागर अपनी प्रस्तुति बताता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ये हूँ। अकेला सागर क्या कर लेगा बताइए? उसका तो मन तो नहीं लगता ना। सपोज उसने आत्माएं बनाई, आत्माओं से ये बन गया, वो बन गया, इतने सारे शरीर बन गए, रूप बन गए, लीलाएं बन गई, देख करके तो वही मजे ले रहा है ना परमात्मा। सारी लीला तो वही खेल रहा है, सारी एक दृष्टा बन के दृश्य तो वही देख रहा है, और हम सीरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद परमात्मा के रूप यहाँ इस धरा पर पार्ट प्ले कर रहे हैं और आए हैं एंजॉय करने के लिए। ये प्रकृति बनी है, हम हमारे ही द्वारा ये बनी है, ऑटोमेटिक सब बन जाता है। इसका आनंद ले, सुखी रहे, खुश रहे, झूमे गाए, एक दूसरे से उस सृष्टि का आनंद ले और मज़े ले, और अपना घर को जाएं, फिर आ जाएं। भाग्य बनाएं ऐसा कि दोबारा से हमें और अच्छा भाग्य बने और अच्छे घर में आए। तो यहाँ तो देखो बार बार आना पड़ेगा। और मुक्ति के लिए जो मुक्त होना चाहते हैं वो है सिर्फ ज्ञान। ज्ञान से आप मुक्त हो जाए अपना स्वरूप जान करके, मगर मुक्त होने के बाद भी संसार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनादि है। देखो परमात्मा अनादि है, वो जन्मा है,
उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी मरण नहीं होता। जिसका कभी जन्म नहीं होता उसका कभी मरण नहीं होता, उससे कोई मार सकता नहीं, वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ वस्तु नहीं है। और उससे बनती है आभामंडल से प्रकृति, तो जो चीज़ उससे बनी है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो बदल सकती है। जब वो चैतन्य निरंतर उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आप सोचिए जो चीज़ उससे बनेगी उसमें भी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, बदलाव आता ही रहेगा। तो परमात्मा तो ऐसा है कि वो तो अनंत है, चेतन है, वो एक तत्व है। वो ऐसा तत्व है जब सारे तत्व मिटा दोगे तब वो तत्व ऐसा कभी नहीं मिट सकता। वो ना मिटने वाला तत्व है, ना ख़त्म होने वाला तत्व है, वो निर्लेप है, वो अलग है। अलग होकर के भी इन सारे तत्वों को चलाता है, बनाता है, उसी से सारी सृष्टि चलती है। वो ऐसा सूर्य है, ना कभी उगता है ना कभी छुपता है। उस सूर्य से सारी किरणें बनती है, किरणों से सारा आभामंडल बनता है, उसी से प्रकृति बनती है, उसी से पेड़ पौधे बनते हैं। पेड़ों में प्राण है उसका प्रकाश के रूप में, और जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वो उसी के द्वारा चलते हैं। वो अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं, उसके द्वारा जो निश्चित उसने किया है वो वही करते हैं जो उन्होंने सुनिश्चित किया है। प्रकृति ने ऑटोमेटिक वो वही खाएंगे जो सुनिश्चित है। आप चाह कर भी शेर को घास नहीं खिला सकते और गाय को मांस नहीं खिला सकते, जो उसका नेचर है वही करेगा। तो उनका नेचर नहीं बदला जाएगा। लेकिन मनुष्य जो बना है वो उसके स्वरूप से बना है। वो खुद यहाँ पर मनुष्य के रूप में आया है, इस धरा पर अलग अलग रूपों में बटा है। लेकिन उसको सोचना चाहिए मैं कौन हूँ। वो मैं मेरे में ना फंसे, वो मैं मेरे में आकर के खुद को भूल जाता है और क्या करने आया था भूल जाता है, और मस्त हो जाता है अपनी लाइफ में, और अहंकार में आ जाता है, अपने राग द्वेषों में फंस जाता है, कल्पनाओं में फंस जाता है, इच्छाओं में फंस जाता है, सपने में फंस जाता है। जिस प्रकार सपने में जाए बगैर तुम सपना नहीं देख सकते, नींद में जाए बगैर तुम नींद नहीं देख सकते, जागृत के बगैर तुम जागृत नहीं देख सकते, और जागृत की बात तुम स्वप्न में नहीं देख सकते, और स्वप्न की बात तुम जागृत में नहीं देख सकते। यदि आप स्वप्न में हो और आपकी मृत्यु हो जाए तो स्वप्न में जैसे आप मरे और आपको पता लग जाए मैं तो मरा ही नहीं हूँ, तो आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। आप उस समय तभी आत्मस्वरूप को जान जाएंगे कि मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो मर ही नहीं सकता। तो इसी तरह इस दुनिया में जागृत में आप हैं, यदि आप अपने आप को जान ले तो कितना भी आपका शरीर कुछ भी बिगड़ जाए, चाहे तुम्हारी गर्दन क्यों ना कट जाए, तो खुद को आप महसूस कर सकते हो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी गर्दन कट गई, मेरा शरीर कट गया, कोई बात नहीं, तुरंत मेरा नया शरीर मुझे मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो आपके अंदर से डर और भय खत्म हो जाएगा। छूटने का जो भय है, जो डर है, मरने का जो डर है वो हट जाएगा। जो रिश्ते टूटने का भय रहता है कि ये मुझसे बिछड़ ना जाए, ये मुझसे दूर हो ना जाए, ये जो भय सता रहा है, इसी के कारण मोह जाल में फंसे हैं, मोह माया में फंसे हैं। तो हमें ये मोह हमें बांधता है। तो मोह को नष्ट कौन करता है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को पाए, काफ़ी संस्थाओं में अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन मिडिल ज्ञान है। आप निराकार तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन वापसी का जो ज्ञान है कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं कण कण में हूँ, ये वाला ज्ञान वो कहते हैं झूठा है। कि मैं कण कण में कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं कण कण में होता तो मेरे गुण ये होते, मैं पाप क्यों कर रहा होता, मैं चोरी क्यों कर रहा होता, मैं क्यों किसी का रेप करता। अज्ञानता बस आप सब कुछ कर सकते हैं, जानने के बाद तुम कुछ नहीं करोगे। ऐसा जो अज्ञानी पुरुष है, अज्ञानी है, पागल हैं, अवस्थाएं हैं मन की कितनी सारी, 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, अक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, तो इस तरह की अवस्थाएं हैं, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, 5 अवस्थाएं हैं मन की। इन अवस्थाओं में मन हमारा होता है, जैसा मन होता है वैसा बुद्धि चलती है, वैसी बुद्धि होती है वैसा कार्य होता है। तो अवस्थाएं अलग अलग, तो ज्ञान से इन अवस्थाओं को एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन वही करेगा जो जिज्ञासु है, जो उस माहौल में ढला है, जिसके माँ बाप ने उसको ज्ञान दिया, नॉलेज दिए, संस्कार दिए, परंपरा
वैदिक परंपराओं से उसका जीवन उसने पालन पोषण किया है, तभी वो दे सकता है, अन्यथा वो क्यों लेगा ज्ञान, उसको पता ही नहीं क्या होता है। और एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर है, मंदिर जाने के, समर्पण भाव करने के, भक्ति करने के भाव है, भावनाएं हैं, तो वो हमारे ये आश्रमों में जा जा के नष्ट कर दिए जाते हैं। सोचते हैं कि भाई इधर उधर भटकेंगे मंदिरों में तो हमारा मुर्गा कहीं और चला जाएगा, इसको बांध के रखो, जब तक बंधा रहेगा कुछ ना कुछ हमें फायदा ही रहेगा। तो गुरु को मोह होता है अपने शिष्य से, और शिष्य को मोह होता है अपने गुरु से। तो गुरु चेले की बहुत सारी दुकानें चल रही हैं आजकल। ठीक है, एक लिमिट तक इंसान को जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए, संभल के जाएं। अब आप मान लीजिए 12वीं तक का स्कूल है, आप 20 साल तक आप 12वीं में जाएं, उसके बाद भी 12वीं तक के स्कूल में जाएं तो अच्छा लगेगा क्या? हमें 12th क्लास के बाद फर्स्ट ईयर में आना पड़ता है, कॉलेज में आना पड़ता है, कॉलेज के बाद PhD करना पड़ता है, मास्टर क्लास करना पड़ता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बढ़ते जाए, वापसी भी आना है, वापसी आने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हर तरह की नॉलेज जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इस संसार में अच्छे से जी नहीं सकते, व्यवहार नहीं कर सकते, सामाजिक नहीं हो सकते। तो इंसान उसी को कहा जाता है जिसमें इंसानियत है, व्यवहार है, धैर्यता है। तो श्री राम के जैसा हमें बनना है, उनके गुणों को धारण करना है, कि आचरण को लाना है, उनकी करुणा को लाना है अपने में। तो वो करुणा आए, वो धैर्यता आए, वो प्रेम आए, तभी हम राम जैसे बन सकते हैं। वैसे तो देखो सब में राम है, पर राम जैसे तो नहीं है ना। तो राम राज्य तभी बनेगा इस संसार में मोदी जी, जब जन जन में राम उजागर होगा, हर घर में एक राम जागृत होगा। वो चेतन पुरुष जब तक घर घर में जागृत नहीं होगा, वो दीपक नहीं जलेगा, तो उजाला कैसे आएगा? आप कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग उस दीपक को बुझा देते हैं, बांध देते हैं, किसी अंधेरी गुफा में डाल देते हैं। वो बेचारा पागल हो जाता है, डिप्रेशन में आता है, वो सोचता है कहाँ जाऊँ, मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा कोई। अब आप सोचिए, अमेरिका में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, उपनिषद की क्लास होती है। यहाँ किसी स्कूल में मुझे बताओ कहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उपनिषद या वेद? कहाँ पढ़ाए जाते? कहीं नहीं। USA में गीता पढ़ाई जाती है, यहाँ कौन गीता पढ़ा रहा है आप बताइए? नहीं ना। गीता की सौगंध तो आप न्यायालय में देख रहे हैं, सभी खाते हैं, लेकिन गीता पढ़ता कोई नहीं है, गीता के आचरण पे चलता कोई नहीं है। बताइए। अलग अलग संस्थाएं हैं, कोई कहेगा गीता गलत है, कोई कहेगा गीता सही है, कोई कहेगा रामायण गलत है, वो कोई कहेगा रामायण गलत है। लोग ने प्रचार और अपने पैसे कमाने के चक्कर में श्लोकों को बदल दिया है, श्लोकों के टीका को बदल दिया है, जो शब्दों का व्याख्या की गई है उसको बदल दिया गया है। गलत है, एक ही होना चाहिए, सब एक समान, एक जैसा। और आप इतने ज्ञानी हैं, हम तो क्या कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपको नीचे का ज़्यादा ना पता चलता हो, तो हम बताने में आपकी मदद कर सकते हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। बाकी हमारा भी हक बनता है, हम देशवासी हैं, अपने राजा को बताएं कि इस बात की यहाँ कमी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टीवी पर देखकर अच्छा लगा बहुत, और मैं चाहता हूँ राम राज्य आए, एक समान बने, ये जातिवाद, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये छोटा बड़ा। जिस प्रकार राम राज्य में 4 वर्ण थे, वर्ण में बेशक बांट दो, अच्छा लगेगा, लेकिन ये भेदभाव को ख़त्म कीजिए, ये जातिवाद को ख़त्म कीजिए।
एक परमात्मा का ज्ञान, एक परमात्मा किसी तरह भी उजागर करो संसार में, एक राम की स्तुति सब जगह हो तो अच्छा लगेगा। सबको, जन जन को यदि बताया जाए, समझाया जाए कि राम क्या है, राममयी दुनिया बन जाए तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, प्रणाम।